हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो वृषभ राशि है वो एक स्थिर राशि है और उसका जो तत्व है वो मिट्टी है। ये जो है वो भौतिकवादी जो संपत्ति है, विलासता है, सुख है ना? उसकी एक सकारात्मक राशि है। वृषभ राशि में अगर मजबूत ग्रह आ जाते हैं तो वो आपको उस समय में धन, सुख, एक खुशहाल परिवार, है ना? सभी प्रकार का आनंद जो है वो प्रदान करते हैं। यानी जब वृषभ राशि में कोई मजबूत ग्रह आ जाते हैं, तो वो आपको हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराते हैं। चाहे वो परिवार से जुड़ा हुआ सुख हो या फिर धन आदि से जुड़ा हुआ सुख हो, भौतिकतावाद से जुड़ी हुई चीज़ें हों, वो सभी चीज़ें जो है आपको उस ड्यूरेशन में मिल जाती हैं। क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और वृषभ राशि के लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही प्रेम करने वाले होते हैं, है ना? देखने में उनका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है ना? ऐसे व्यक्ति जो है कभी-कभी अगर उनके ऊपर खराब ग्रहों का असर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत कामुक और आलसी किस्म के भी हो जाते हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और अपने प्रयासों से यानी अपनी मेहनत के बल पर ही सब कुछ हासिल करने वाले होते हैं। वृषभ राशि जब अपने 12 घरों में जाती है, तो वो अपने-अपने घर के हिसाब से अलग-अलग प्रभाव जो है वो जातक पर डालती है। तो आज हम जो है इसी बारे में बात करेंगे कि जब वृषभ राशि 12 घरों में जाती है, तो वो प्रत्येक घर में किस प्रकार का प्रभाव छोड़ती है। तो जब वृषभ राशि फर्स्ट हाउस में आती है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही शांत होता है, स्थिर व्यक्तित्व वाला होता है, व्यावहारिक व्यवहार करने वाला होता है ना? और उसके पास एक नेचुरल जो है आकर्षण जो है विद्यमान होता है। उसकी पर्सनैलिटी में जो है नेचुरली दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसका व्यक्तित्व जो है वो दूसरों के प्रति बहुत ही इमोशनल होता है, यानी ये दूसरों को बहुत ही प्यार से समझता है, सुनता है, उसकी परवाह करता है ना? और अगर ये उसके अपने लोग हैं, तो वो उनके लिए जो है हर तरीके के सुखों को जुटाने का प्रयास भी करता है। ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग तो होती ही होती है, पर ऐसे लोग ज़मीनी होते हैं, यानी धरातल पर रहने वाले लोग होते हैं और दूसरों के लिए बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं। इनकी जो कहना चाहिए सुखदायक जो सिचुएशन होती है, यानी उनकी जो हैप्पी लाइफ होती है, उसको देखकर लोग कई बार आकर्षित हो जाते हैं। उनके जो सुख-सुविधाएँ या कहना चाहिए उनका जो धन आदि का जो उनके ऊपर प्रभाव होता है, उसके वजह से जो है लोग बड़ी जल्दी इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इनका शरीर तो मजबूत होता ही साथ इनकी वाणी भी बहुत ही प्रभावशाली होती है। यानी ये अपनी बोलचाल की वजह से भी दूसरों को अपनी ओर प्रभावित कर लेते हैं। इनको अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, है ना? अच्छी चीज़ों का यूज़ करना, वो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी इनकी चॉइसेस जो होती हैं ना, वो बहुत ही जो है पर्टिकुलर होती हैं। अगर वो उन चीज़ों को पसंद करते हैं, अपनी एक निश्चित उनकी ब्रांड होती है, उनको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसी हिसाब से रहना अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें जो होती हैं, वो कई बार जो है लोगों के बीच में इनको एक स्पेशल फ़ील कराती हैं। यानी इनकी अपनी पहचान अपने व्यक्तित्व, रहन-सहन और जो चीज़ें ये यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये लोग स्पेशल बन जाते हैं अपने ग्रुप में। ऐसे लोगों को यानी भौतिकतावाद से भी काफ़ी लगाव होता है, तो ऐसे लोग जो हैं अपने जीवन में जो भी धन कमाते हैं, वो भौतिकतावादी चीज़ों को जुटाने में ही कई बार खर्च कर देते हैं। लोग जो वृषभ राशि वाले अगर लोग होते हैं जिनके में फर्स्ट हाउस में वृषभ राशि होगी, तो ऐसे लोग कई बार बहुत स्वार्थी भी बन जाते हैं और कई बार बहुत आत्म केंद्रित भी होते हैं, यानी अपने आगे उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। तो वो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, है ना? और अपने आप को कैसे वो बेटर दूसरों के सामने प्रेज़ेंट कर सकते हैं, इस बारे में ही उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है, वो रहती है। कि 40 की एज के बाद ये लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। मतलब जो चीज़ें हैं वो गेन करना चाहते हैं, वो ऐसी चीज़ें जो हैं
वो आफ्टर 40 जो है वो धीरे-धीरे इनकी लाइफ में जो है इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। यानी इनकी जो उस मिडल एज है उसके बाद जो है इनके जीवन में जो है विलासिता की और आराम की जो है सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं रह जाती है। यानी धीरे-धीरे ये अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं जो एक सुखद जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं। ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान भी होते हैं हाँ, और बहुत ही मज़ाकिया किस्म के भी होते हैं, यानी विनोदी स्वभाव होता है इनका, तो हँसी-मज़ाक करना इन्हें बहुत पसंद होता है। अपने जीवन में चाहे इनके भी कितने भी उतार-चढ़ाव आएँ, परेशानियाँ आएँ, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ये उन सभी परेशानियों पर जो है विजय हासिल कर लेते हैं। यानी ये जानते हैं कि उन परेशानियों से कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है या निकाला जा सकता है, तो ये उसके लिए स्वयं जो है पूरे एफर्ट डालते हैं और उन परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनती भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी होते हैं, तो इसलिए ये जो है बहुत सारी चीज़ों की तरफ आकर्षित रहते हैं, यानी बहुत सारी कलाओं की तरफ इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना? इसी वजह से ये लोग जो है, वो एक अच्छे वकील भी बन सकते हैं, सलाहकार, डिज़ाइनर, है ना? म डिज़ाइनिंग में उनका बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट होता है, क साहित्य में इनका अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है, कलाओं के प्रति ये बहुत अच्छे शौकीन हो सकते हैं, चाहे वो संगीत हो, ड्राइंग पेंटिंग हो, लेखन आदि हो, यानी ये सभी चीज़ें जो हैं वो इन्हें आकर्षित करती हैं। डिज़ाइनिंग में जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है ना? और वेब डिज़ाइनिंग है, किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें जो हैं वो इनको बहुत आकर्षित करती हैं और इनके अंदर जो है उनको बहुत अच्छे से मैनेज करने की कला भी होती है। यानी ये बहुत अच्छे से जो है ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ऐसे कार्यों को अपना व्यवसाय बना सकते हैं। ऐसे लोगों को ना विपरीत लिंगी का स्वभाव जो है वो बहुत आकर्षित करता है, यानी विपरीत जो सेक्स वाले लोग होते हैं, यानी अगर कोई फीमेल है तो उसे मेल के साथ रहना बहुत पसंद होगा और जो मेल होते हैं उनको फीमेल के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यानी उनको जो कंपनी पसंद आती है वो अपोज़िट सेक्स की पसंद आती है ना? उनके साथ ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। अपने जीवन में जो है इसीलिए अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इनको एक पार्टनर की ज़रूरत रहती है, जो कि इनको समझ सके, इनका साथ निभा सके, है ना? कभी भी ये अगर इमोशनली किसी भी तरीके से वीक पड़े तो वो उनको सपोर्ट कर सके। तो हमेशा इनको किसी का साथ चाहिए होता है, ये अकेले रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जीवन के प्रति ये लोग बहुत ही व्यावहारिक होते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, इन्हें लोगों के साथ उठना-बैठना, खाना-पीना, मौज-मस्ती करना सब कुछ बहुत पसंद होता है। धरातल से जुड़े हुए लोग होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो उड़ते नहीं है चीज़ों को लेके, यानी जनरली जो है वो सामान्य रूप से सबके साथ रहना और उनके साथ ये चीज़ों को एन्जॉय करना पसंद करते हैं, यानी शो ऑफ में इनका बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब एक तरीके से कहें ना तो ये लोग शो ऑफ में इंटरेस्ट नहीं रखते, पर चीज़ों को एन्जॉय करना जो है इन्हें बहुत पसंद होता है। तो ये अपनी खुशी के लिए चीज़ों को अरेंज करना और एन्जॉय करना पसंद करते हैं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। ऐसे लोग कई बार बहुत ज़िद्दी किस्म के भी होते हैं और जो एक बार चीज़ ठान लेते हैं ना, उसी बात पर अड़ जाते हैं। इसीलिए कई बार ये नई-नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, नई चीज़ों को बहुत जल्दी जो है कई बार अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। एक बार उन्हें चीज़ें पसंद आ गई, वो सालों तक उनके दिमाग में जो है बसी रहती हैं और वो उन्हीं चीज़ों को एन्जॉय करने में खुश रहते हैं। ऐसे लोग अगर किसी से एक बार चिढ़ जाते हैं ना, तो ज़्यादा जो है दोबारा उस व्यक्ति से संपर्क रखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यानी एक बार इन्हें कोई इरिटेट कर गया या उसका व्यक्तित्व या उसका व्यवहार जो है इन्हें अच्छा नहीं लगा, तो दोबारा ये उससे जुड़ने का प्रयास जो है वो नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो है वो दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। जितनी उनकी क्षमता होती है उस हिसाब से अगर कहीं पर भी वो किसी को भी किसी भी तरीके की हेल्प कर सकते हैं, तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका जो संतुलित व्यवहार है या उनका जो एक कहना चाहिए स्थिर स्वभाव है,
वो उनको ज़मीन से जुड़े रहने में बहुत हेल्प करता है। यानी वो जीवन की रियलिटी को जानते हैं, समझते हैं और इसीलिए जो है वो जीवन की उस सात्विकता को, उस सिंपलिसिटी को जो है वो ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। अगर इनको भौतिकतावादी चीज़ें पसंद भी आती हैं, तो वो सिर्फ़ अपने लिए उन्हें एन्जॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी को दिखाने के लिए, दबाने के लिए या अपनी पोज़ीशन को बहुत ज़्यादा ऊपर रखने के लिए उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये रियलिटी ऑफ़ लाइफ़ जो है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके जीवन में कई बार जो है आर्थिक उतार-चढ़ाव भी आते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इनको जो है खाना-पीना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी अच्छा खाना खाना जो है इनके शौक होता है खाना खाने का, है ना? और ये नए-नए तरीके की डिशेज़ को जो है वो एन्जॉय करना जो है पसंद करते हैं। अच्छी-अच्छी जगहों पर घूमना भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो ऐसे लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यावहारिक लोग होते हैं, दूसरों का ध्यान रखने वाले होते हैं, अपनी चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से एन्जॉय करने वाले होते हैं, लेकिन कभी भी उन चीज़ों का प्रभाव जो है या शो ऑफ जो है वो दूसरों के आगे नहीं करना पसंद करते हैं, है ना? जीवन में किसी भी तरीके की चुनौती आए तो ये दूसरों के आगे हाथ फैलाना इन्हें पसंद नहीं आता है। जीवन में किसी भी तरीके की परिस्थिति आए, उस हर परिस्थिति को ये अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर जो है वो निपटने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। भौतिक चीज़ों के प्रति, भौतिक संपत्ति के प्रति इनकी जो ज़िद होती है, वो इन्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है और ये अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर लेते हैं। यानी जीवन में जो भी ये सपना देखते हैं, अगर ये एक बार उस पर ठान लें या अपनी ज़िद पर आ जाएँ, तो वो उसको अपने जीवन में प्राप्त करके ही रहते हैं। वृषभ राशि जो है सेकंड हाउस में आती है, तो सेकंड हाउस ऑलरेडी जो है वित्त का हाउस है, धन संपत्ति का हाउस है, तो इसलिए जो है ऑलरेडी जो है वो अपने जो राशि की पहचान है वो खुद ब खुद जो है वो दूसरों को करा देता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वित्तीय रूप से स्थिर होता है, भौतिक संपत्ति की ओर उसका ध्यान होता है। पैसे प्रबंधन को लेकर भी जो है वो अच्छी जो है नॉलेज रखता है और कैसे अपने पैसे को अर्न करना है ये तो वो जानता ही है, पर अर्न करने के बाद उसको मैनेज कैसे करना है ये भी उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये लोग बड़ी कड़ी मेहनत के बाद जो है अपने जीवन में धन को जमा करते हैं, इसलिए क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद जो चीज़ें अर्न की जाती हैं, उसकी वैल्यू जो है वो इंसान बहुत अच्छे से जानता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है वो धन की वैल्यू करना जानते हैं और वो उसे बेवज़ह जो है वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इनको थोड़ी-सी विलासिता पसंद आती है, तो इसलिए ये अच्छा भोजन खाना, सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षित होना, है ना? इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन यहाँ पर इनको थोड़ा-सा बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये भोजन आदि को लेके बैलेंस नहीं रखेंगे, तो वही चीज़ आगे जाके इनके स्वास्थ्य पर खराब असर डाल सकती है। इसमें से काफ़ी लोग तो जो है वो खुद ही जो है एक अच्छे कुलीन परिवार में, अमीर परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग अगर ऐसे परिवारों में ना भी पैदा हुए हों, तब भी इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये अपनी मेहनत के बल पर जो है वो धन कमाने में यकीन रखते हैं, तो एक ना एक दिन वो अमीर ज़रूर बन जाते हैं। यानी अगर वो पैदाइशी अमीर ना भी हों, तब भी अपनी बौद्धिक क्षमता और मेहनत के बल पर वो इतना धन अर्जित कर लेते हैं, तो उनकी गिनती जो है वो अमीरों में होना शुरू हो जाती है। सेकंड हाउस में अगर ये राशि आती है, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति को अपने परिवार और रिश्तेदारों से भी आर्थिक सहायता मिलती है। यानी कई बार तो उनको फैमिली बिज़नेस भी मिल जाता है, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा समृद्धि होती है। अगर ये लोग कोई बिज़नेस जो है वो साझेदारी में करते हैं, वहाँ पर भी इनको जो है सफलता मिलती है। इनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो ज़्यादातर हैप्पी होती है ना? जो पार्टनर होता है वो भी इनकी हेल्प करने वाला होता है, चाहे वो उनका व्यवसाय हो या उनकी जो है कोई किसी और तरीके का कार्य हो, उसमें जो है वो उनको हमेशा सपोर्ट करता है। इन लोगों की एक जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि कई बार इनको और इनके पार्टनर को जो है वो हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आ जाते हैं, तो इसलिए इन्हें शुरू से ही अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सजग रहना ज़रूरी है।
पार्टनर के साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, गहरी जो है इंटीमेसी होती है। तो यानी वैवाहिक जीवन अगर हम कहें तो इनका बहुत ही खुशहाल होता है, एक-दूसरे को समझने वाला और जो है एक-दूसरे के साथ जो है चीज़ों को शेयर करने वाला होता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर कोई चीज़ें बदल जाएँ तो वो एक अलग चीज़ है, बट नॉर्मली इस राशि को अगर सेकंड हाउस में जब देखा जाता है, तो यहाँ पर जनरली फैमिली लाइफ जो है वो अच्छी रहती है। अंदर इनके अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की जो है वो कोई कमी नहीं होती है, तो ये जो है जब भी धन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं और उसमें अपनी धन की ग्रोथ जो होती है, उसको भी मैनेज करना जानते हैं। यानी अच्छी ग्रोथ के लिए भी वो बहुत सारे अच्छे एफर्ट डालते हैं, जिसमें वो सफल होते हैं। ये जो है मेहनत से, बुद्धिमत्ता से अर्न किया हुआ पैसा इन्हें आगे आने वाले जीवन में जो है वो हर प्रकार के सुख-सुविधाएँ और आराम प्रदान करता है। अगर शॉर्ट में कहें तो जब दूसरे घर में वृषभ राशि होती है, तो जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्तिगत मूल्यों पे जो है वो बहुत ज़ोर देता है। यानी कि स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर भी उसका जो है पूरा फ़ोकस होता है। व्यक्तियों का ध्यान जो है वो भौतिकतावादी जो है पहलुओं पर भी रहता है, लेकिन ये बैलेंस करना जानते हैं, तो ये जिस तरीके से धन कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं, उसी तरीके का इंटरेस्ट उन्हें धन को मैनेज करने में भी रहता है। तो इसलिए ये अपने जीवन में जो है वो बैलेंस बनाए रखना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अपने जीवन में जो है स्वास्थ्य को लेके थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए, अपने खाने-पीने पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ जो है इनके स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा बना सकती है। यानी अगर ये लोग पूरा फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ धन कमाने और भोजन करने और उन सब पर रखेंगे, तो वही चीज़ इनको जीवन में परेशानी में डाल सकती है। और साथ ही साथ इन लोगों को जब यहाँ पर अगर वृषभ राशि आए, तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि धन कमाने के लिए इनको एक सही तरीके का प्रयोग करना है। यानी ज़्यादा जल्दबाज़ी से धन कमाने के चक्कर में जो है वो या ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में कई बार ऐसे लोग गलती कर जाते हैं, जो उनके लिए जीवन में आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। तो इसलिए धन कमाना इम्पोर्टेंट है, पर धन को किस तरीके से कमाना है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो सेकंड हाउस में जब वृषभ राशि आए, तो ऐसे लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी वो धन कमा रहे हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी ना करें या बिना सोचे-समझे उनको कमाने की होड़ में ना लगें, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अगर वो जो है धन को कमाते हैं, तो वो जीवन में उस धन का जो है वो आनंद ले सकते हैं। यानी आगे आने वाले जीवन में वही धन उनको सुख-सुविधाएँ प्रदान कर सकता है। तीसरे घर में जब वृषभ राशि आती है, तो यहाँ पर संचार के जो साधन हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। छोटी-छोटी यात्राएँ जो हैं व्यक्ति की, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपका व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक जीवन भी इन्वॉल्व हो जाता है। यानी व्यक्ति जो है, वो अपने जीवन को सुखदायक बनाने के लिए जो है, वो उसको एक प्रेरक तरीका जो है, वो इजाद करता है, यानी उसका प्रयोग करता है। यानी सुख-सुविधाएँ जुटाना तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको किस तरीके से जुटाना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। यानी इनको धन कमाने के लिए अपने हाथों पर विश्वास होता है और ये अपनी मेहनत के बल पर जो है, नई-नई चीज़ों को अनुभव करके जो है, चीज़ों को सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उसी से धन कमाकर जो है, वो जीवन में लाभ उठाते हैं। आमतौर पर भाई-बहनों के साथ जो है रिश्ता उनका ठीक ही होता है, लेकिन कई बार जो है ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, तो अपनी ज़िद की वजह से कई बार उनका तालमेल जो है वो भाई-बहनों के साथ खराब हो जाता है। यानी कई बार अगर फैमिली में दोनों भाई-बहन या भाई-भाई जो है, वो अगर एक ही बात पर अड़ जाएँ या दोनों ही अपनी-अपनी ज़िद पे शामिल हो जाएँ, तो वही चीज़ें जो हैं इनके रिश्तों को खराब कर सकती है। लेकिन अगर वहीं जो है ये थोड़ा-सा सहजता से चलें और अपनी ज़िद को छोड़कर जो है रिश्तों की इम्पोर्टेंस रखें, तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है इनको जीवन में नहीं आएगी। तीसरे घर में जब वृषभ राशि होती है, तो इन ऐसे लोगों को जनरली 30 साल तक जो है वो
काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, चीज़ें जो हैं बहुत चेंज होती हैं। लेकिन कई बार बाधाएँ भी कामों में बहुत आती हैं, निराशा भी मिलती है। लेकिन 30 साल के बाद जो है इनके जीवन में स्थिरता आना जो है वो आरंभ कर देती है, यानी धीरे-धीरे करके इनका जीवन जो है वो स्थिर होने लगता है। ऐसे लोग जो है कलात्मक क्षेत्रों में या फिर कहना चाहिए लेखन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। अगर ये लोग कई कई बार अगर अपनी कम उम्र में जो है अगर लव अफ़ेयर कर लेते हैं तो उसमें इन्हें सफलता नहीं मिलती है। सामान्य रूप से जो है वो बातचीत करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, तो अपनी बातचीत के माध्यम से ये दूसरों को बड़ी जल्दी प्रभावित कर लेते हैं क्योंकि इनकी वाणी में जो है वो इस तरीके का प्रभावशाली जो है शब्दों का चयन होता है, जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कभी-कभी ये लोग अपने जीवन में बहुत अलगाव-सा महसूस करते हैं, यानी अपनी फैमिली से, अपने लोगों से ही थोड़ा-सा अलग-अलग सा जो है वो फीलिंग इनकी रहती है। ये धीरे-धीरे इसलिए ये धीरे-धीरे फिर जीवन को एकांत में एन्जॉय करना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे लोग बहुत ही धैर्यवान होते हैं और अपने निरंतर एफर्ट के बाद जो है ये अपने जीवन में सफलता को हासिल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शुरू के इनके जो टाइम होता है वो बहुत ही परेशानियाँ देने वाला होता है, इनको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, स्थिरता नहीं होती जीवन में। लेकिन जैसे-जैसे इनकी आयु बढ़ती जाती है, इनके अनुभव बढ़ते जाते हैं, उसके अनुसार इनकी जीवन में जो है स्थिरता आना प्रारंभ कर देती है। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 35 इयर्स की जो एज होती है, उसके बाद इनका पैसा और इनकी जो लोकप्रियता होती है, वो लोगों में बढ़ना शुरू हो जाती है। फैमिली में इनको बहुत ज़्यादा जो है कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है, कई बार इनके विचारों का भी तालमेल जो है लोगों के साथ परिवार में नहीं बैठता है। तो ऐसे में जो है कई बार चाहे वो माँ-बाप हों या भाई-बहन हों, उनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। यानी दिल से ये सबसे प्यार करते हैं, पर फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं हर चीज़ के लिए। वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा रहता है, सफल रहता है। अगर अनुशासित रहते हुए ये अपने जीवन में रहें और अपने परिवार के साथ प्रेम से और खुशी से, तो इनका जीवन जो है वो इनके लिए सौभाग्य लेकर आता है। यानी अपने परिवार, अपनी वाइफ़, अपने बच्चों के प्रति अगर ये ईमानदार हैं, तो वही चीज़ें इन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता दिलाती हैं। ये जो पार्टनर है, वो भी जो है ज़्यादातर जो है बहुत वफ़ादार देखा गया है, यानी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म का होता है और इनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। यानी इनके जीवन में अगर कोई उतार-चढ़ाव आते हैं, तो उसमें भी उनका पार्टनर जो है हमेशा उनका साथ देने के लिए तैयार रहता है। इनके अंदर जो है बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, उसकी वजह से जो है ये धीरे-धीरे करके यानी कम आयु में तो इनका थोड़ा-सा अपने आप में रहने वाला नेचर बन जाता है, लेकिन धीरे-धीरे आयु बढ़ने के साथ-साथ इनका जो कम्युनिकेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है कि ये लोगों से जुड़ते चले जाते हैं। यानी जैसे-जैसे आयु बढ़ती है वैसे-वैसे इनका जो सर्कल है वो भी जो है वो बड़ा होता चला जाता है। लोग इन्हें इनकी वाणी से, इनके व्यक्तित्व से, इनके प्रभावशाली कार्यों की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व जो है वो मोस्टली लचीला होता है और ये लोग जो है चेंजेज़ को लाइफ़ में होने वाले चेंजेज़ को एक्सेप्ट करना जानते हैं। यानी अगर ये लोग जीवन में चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, यानी जो भी परिवर्तन इनके जीवन में आता है, अगर ये लोग उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इनका जीवन जो है वो बहुत ही सिंपल और सरल बन जाता है, जो इनके लिए परेशानियाँ होती हैं, वो धीरे-धीरे इनके जीवन से दूर होना शुरू हो जाती हैं। इनके अंदर जो है अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती से लड़ने की क्षमता होती है, तो इसलिए चाहे किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थिति आ जाए, ये जानते हैं कि उससे ये कैसे टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए जो है ये लोग अपनी क्षमता के बल पर जो है, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर जो है, उस हर परेशानी को, उस चुनौती को स्वीकार करके उससे जो है बाहर निकल जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं बहुत आत्मनिर्भर होते हैं, इनको अपनी ताकत पर भरोसा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थिति आती है, तो ये जो है आत्मनिर्भर
रूप से जो है कार्य करके, मेहनत करके जो है उस पर विजय प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं और अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। तो अगर शॉर्ट में कहें तो इनकी जो संवाद करने की शैली है, उससे प्रभावित होकर, इनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर एक समय ऐसा आता है जब इनका दायरा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, यानी ये खुद ब खुद लोगों के प्रिय हो जाते हैं, है ना? इनके अंदर जो है अपनी चीज़ों से, अपनी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए ये अपने जीवन में जो है बहुत बैलेंस बनाकर रखते हैं और मेहनत करके अपने जीवन में हर चीज़ को अचीव करते हैं। ये दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करते हैं, अपने एफर्ट्स के द्वारा जो है वो चीज़ें गेन कर लेते हैं, है ना? इनका जो है बहुत ज़्यादा तालमेल जो है वो अपने भाई-बहनों के साथ नहीं होता है, लेकिन अपने पार्टनर के साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है। अ, उनके साथ जो है इनका रिश्ता भी अच्छा रहता है। जीवन में कितने भी उतार-चढ़ाव आएँ, लेकिन इनका पार्टनर जो है हमेशा इनका साथ देने के लिए तत्पर खड़ा रहता है, हर तरीके की परिस्थिति को इसलिए ये दोनों मिलकर जो है जीवन में पार कर लेते हैं और एक सुखद जीवन जो है वो लोग जीवन यापन करते हैं। जब 4th हाउस में जो है वृषभ राशि आती है तो ऐसे लोग एक सुंदर और एक बहुत अच्छे आरामदायक घर की जो है कल्पना लेकर जो है वो बड़े होते हैं, यानी इनके दिमाग में हर वक़्त जो है एक सुंदर और एक अच्छे घर की जो है इच्छा रहती है। ऐसे लोग जो है वो अपने परिवार के प्रति बहुत ही इमोशनल होते हैं और हमेशा जो है उनके इमोशंस की परवाह करते हैं। प्रियजनों का जो भी इनके अपने हैं, उनका ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और जितना हो सकता है उनको खुश रखने के लिए एफर्ट डालते हैं। इनको अपने घर को जो है बहुत सुंदर ढंग से सजाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ऐसे लोग अपने घर में जो है लोगों को बुलाना, उनका स्वागत करना, उनके लिए एफर्ट डालना जो है ऐसे लोगों को बहुत ही रास आता है। यानी इन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि इनके घर में कोई आए, ये उसका स्वागत करें, अच्छी तरीके से जो भी चीज़ें उनके लिए ये अरेंज कर सकते हैं, वो हर तरीके की चीज़ जो है वो अरेंज कर सकें। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी जैसे मैंने कहा होते हैं, तो इसलिए अपने परिवार का जो है वो इमोशनली भी ये बहुत ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, यानी इमोशनली भी अपनी फैमिली से जुड़े रहते हैं और उनके लिए भी जो भी सुख-सुविधाएँ जुटाना इनके लिए संभव होता है, वो हर प्रयास जो है उसके लिए डालते हैं। शादी के बाद जो है इनके जीवन में कई तरीके की सफलता भी आ सकती है, यानी अगर किसी शुभ ग्रह का इनके ऊपर प्रभाव आ जाए, तो ऐसे लोग जो हैं शादी के बाद जीवन में प्रोग्रेस करते हैं, ग्रोथ होती है उनकी। जो पार्टनर होता है वो कई बार बहुत प्रभावशाली भी होता है और कई बार वो आपके प्रति समर्पित भी होता है। अगर आपका जो है वो ग्रह गोचर परिस्थितियाँ अगर साथ दें, तो ऐसे लोगों के जीवन में 30 साल की उम्र से पहले ये गाड़ी और घर का सुख जो है वो शामिल हो जाता है। 40 साल की एज के बाद यह जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं और जीवन में उच्च शैली वाला जीवन जीना पसंद करते हैं। यानी उसके लिए ये लोग बहुत एफर्ट डालते हैं और धन कमाकर जो है वो एक अच्छा सुखद जो है वो वातावरण घर में पैदा करते हैं। ऐसे लोग जो है रियल एस्टेट में, रत्नों के काम में, खेती में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में जो है अच्छा नाम कमा सकते हैं। उसमें जो है ये अ, अच्छा कार्य कर सकते हैं और उससे ये अपने जीवन में धन कमाकर जो है सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं। इनके अंदर जो है आत्मनिर्भरता का गुण, धैर्य जो है वो कूट-कूट कर भरा हुआ होता है। तो ये जीवन में जो है कई बार अ, आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं और अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से जो है वो जीवन को सुखद बनाते हैं। देखिए करियर वाले जीवन में जो है काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव कई बार आ जाते हैं, कई तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कई बार इनका करियर जो है वो चेंज होता है। इस तरीके की स्थिति जो है वो इनके जीवन में आती है क्योंकि इधर अगर इनके 4th हाउस में जो है 2 नंबर राशि है, तो 10th हाउस में जो है 8th नंबर राशि जो है वो वहाँ पर पड़ती है, जिसकी वजह से जो है कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हो जाते हैं। यानी करियर में जो है कई तरीके के चुनाव होते हैं, कई बार इन्हें रीस्टार्ट करना पड़ता है लाइफ को। इसलिए इन्हें अपने जीवन में जो है कई तरीके के अनुभव जो है वो करियर को लेकर मिलते हैं।
इनको जो है थोड़ा-सा स्वार्थी होने से बचना चाहिए। अगर ये स्वार्थी होकर सिर्फ़ अपने जीवन पर, अपने आप पर फ़ोकस करेंगे, तो जो है इनके संबंधों में जो है वो इम्बैलेंस पैदा हो सकता है, यानी उसकी वज़ह से इनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इन्हें अपने साथ-साथ जो है वो अपने परिवार की खुशियों, उनकी चीज़ों, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सिर्फ़ अपने बारे में सोचेंगे, अपने लिए करेंगे, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, तो जो है वही चीज़ें इनके रिश्तों को इम्बैलेंस कर देंगी, इनके रिश्तों में जो है वो दूरियाँ आना शुरू हो जाएँगी। तो इन्हें जो है इस चीज़ से थोड़ा-सा अपने जीवन में बचना चाहिए। अगर ये जो है अपनी बहुत ज़्यादा दिखावे वाली प्रकृति को अपने अंदर हावी ना होने दें, धरातल से जुड़कर चलें, है ना? चीज़ों को समझें, है ना? चीज़ों के साथ जो है तालमेल बिठाना जानें, परिस्थितियों का उतार-चढ़ाव लाइफ़ में कितना भी आए, लेकिन उसके साथ अगर ये एडजस्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, यानी एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। क्योंकि जीवन में उतार-चढ़ाव तो सभी के आते हैं, लेकिन अगर उनको आप अच्छे से टैकल करके आगे बढ़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा जो है इम्बैलेंस नहीं रखते हैं, पता चला जितना जो है आप आमदनी नहीं है, उससे ज़्यादा आप खर्चे कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपको सोसाइटी को दिखाना है। तो अगर ये इस दिखावे वाली प्रकृति को ज़्यादा जिएँगे, तो वही चीज़ जो है इनके लिए मुसीबत बन जाएगी, वही चीज़ इन्हें परेशानी में डाल देगी। तो इन्हें जो है शो ऑफ वाली जो बिहेवियर होता है उससे बचना चाहिए, स्वार्थी होने से बचना चाहिए और अपने इमोशन को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना यही 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इनके जीवन में परेशानियाँ पैदा कर सकती हैं। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो जब 4th हाउस में जो है वृषभ राशि होती है, तो ऐसे लोग बहुत ही आत्मनिर्भर होते हैं, धैर्य रखने वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, है ना? और जीवन को जीना जानते हैं। इनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये उन चीज़ों से कैसे टैकल करना है, ये अच्छी प्रकार से जानते हैं और उन चीज़ों को पार कर लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर ये अपना धैर्य खो दें या जो आलस्य है उसको अपने जीवन में ले आएँ, तो वही चीज़ें इनके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन के अपने बारे में ही सिर्फ़ सोचते हैं, तो इससे भी इनके रिश्ते जो हैं वो खराब हो सकते हैं। यानी अगर ये अपने साथ-साथ सबके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये एक सुखद और खुशहाल परिवार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इनके जीवन में बहुत स्ट्रगल होते हैं, बहुत मुश्किल से जो है स्थिरता आती है, लेकिन जब स्थिरता आती है तो इनके जीवन में पैसे की, धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन ये चीज़ें करने के लिए इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोगों को जो है अपना पैसा जो है वो दूसरों को देने से भी बचना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा पैसा लुटाना जो है वो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर ये सोच-समझ कर जो है वो खर्चा करते हैं, सोच-समझ कर दूसरों के साथ जो है पैसे का आदान-प्रदान करते हैं, तो इनके जीवन में पैसे को लेकर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो अब अगर हम वृषभ राशि की 5th हाउस की बात करें, यानी जब वृषभ राशि 5th हाउस में आती है, तो ये हाउस जो है रोमांस का और बच्चों का हाउस है ना? इस घर में जो है वो लोगों के कई सारे जो है वो लव अफेयर्स रहने की स्थिति रह सकती है, तो यहाँ पर उनको जो है अपने रिलेशनशिप को जो है बहुत ही क्लियर और फेयर रखना चाहिए। किसी तरीके की चीटिंग या जो है धोखेबाज़ी की स्थिति जो है वो दूसरों के साथ नहीं रखनी चाहिए। यानी ईमानदारी से अगर वो रिश्ता चलाते हैं, तो जीवन में उनको भी वापस ईमानदारी ही मिलती है। लेकिन अगर वो दूसरों के साथ गलत करेंगे, तो उसका खामियाज़ा भी उनको अपने जीवन में भुगतना पड़ सकता है। जीवन में जो है वो रोमांस की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन अक्सर कर ये उस पार्टनर की तलाश में रहते हैं, जो इन्हें इमोशनल रूप से और भौतिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर सके। यानी ऐसे पार्टनर की इन्हें आवश्यकता रहती है या तलाश रहती है जो भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से इन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। यानी इनको जो है रोमांस के साथ-साथ जो है इमोशनल जो रिलेशनशिप होती है उस पर भी बहुत यकीन होता है और ये वैसी ही इच्छा रखते हुए अपनी पार्टनर की तलाश करते हैं। जो है पेंटिंग है, संगीत है, बागवानी है, ऐसी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना भी बड़ा पसंद होता है। यानी इन्हें पेड़-पौधे लगाना बहुत पसंद होता है, पेंटिंग्स के साथ इनका प्यार होता है, संगीत सुनना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बच्चों के साथ भी इनका रिश्ता जो है वो बहुत ही इमोशनल होता है और बहुत ही सुरक्षात्मक होता है, यानी उनके लिए ये लोग बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं।
अपने विकास के साथ-साथ जो है वो अपने परिवार को भी एक स्थिर वातावरण देने की इच्छा रखते हैं और उसी के लिए ये लोग एफर्ट भी डालते हैं। इनका व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है पर ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी होते हैं। अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे ढंग से प्रेज़ेंट करने की जो इनकी ख़्वाहिश होती है, वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यानी अच्छे से अच्छी तरीके से ये दूसरे के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए या धन को अर्जित करने के लिए जो अपनी कलात्मक जो गुण हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं। यानी ये किसी ऐसे करियर का चुनाव करते हैं जिसमें इनकी क्रिएटिविटी जो है वो वर्क करती है और उसका जो है अच्छा रिज़ल्ट इन्हें जीवन में प्राप्त होता है, उससे ये धन की प्राप्ति करते हैं। जब तक इन्हें कोई परमानेंट पार्टनर नहीं मिल जाता है यानी इनकी मैरिज नहीं हो जाती तब तक इनके जीवन में कई पार्टनर्स जो हैं वो आते हैं यानी कई तरीके के रिलेशनशिप जो हैं वो स्टार्ट होते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो इनको यहाँ पर थोड़ा-सा अपने व्यवहार पर जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो आपके इमोशन को बार-बार जो है उतार-चढ़ाव की स्थिति में डाल देते हैं और वो चीज़ें आपके लिए तकलीफ बन सकती हैं। इनको ना ये जो है बड़ी जल्दी एडजस्ट करने वाले लोग होते हैं, तो उस वजह से कई बार ये नई-नई चीज़ों को अपने जीवन में बार-बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, बड़ी जल्दी चेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनके जीवन में स्थिरता नहीं आती है। यानी अगर ये लोग बार-बार चीज़ों को चेंज करते रहेंगे किसी चीज़ को स्थिर रूप से जो है वो करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इनका ये बार-बार जो बदलाव वाला स्वभाव है, वही जो है इनको बार-बार पीछे ढकेलता रहेगा। क्योंकि अगर ये बार-बार चीज़ों को छोड़कर पीछे और आगे बढ़ेंगे, फिर बार-बार पीछे छोड़ेंगे, तो ये जो चीज़ है ना, वो इन्हीं के लिए हानिकारक बन जाती है। क्योंकि वो चेंज उन्हें वो कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब इस जीवन में स्थिरता नहीं रहती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती किसी चीज़ की, तो वो चीज़ें जो हैं बाद में इनके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। तो इन्हें जो है अपनी लाइफ़ को स्टेबल करने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करने का, अडॉप्ट करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ये जीवन में उसी चीज़ पर जो है वो आगे बढ़ सकें और सक्सेसफुल जो है हो सकें। वहीं कुछ लोग जो है इसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले हो जाते हैं, जो कि अपनी दायरे से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन के लिए भी जो है ये चीज़ें कष्टकारी सिद्ध हो सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चेंजेज़ करेंगे तो वही चीज़ आपके लिए परेशानी बनेंगी, लेकिन हाँ, कभी-कभी समय और परिस्थिति के हिसाब से अगर चीज़ों के लिए आप कभी अपने जीवन में चेंज लाते हैं, तो वो चेंज जो है आपके लिए खुशहाली लेकर आ सकता है। यानी चीज़ों को नई चीज़ों को देखकर उन पर कार्य करना भी आपके लिए सफलता का सूचक बन सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता तो वैसे भी बुरी कही जाती है, तो इसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा चेंजेज़ करते हैं किसी भी चीज़ को स्टेबिलिटी जो है अपनी लाइफ में नहीं आने देते हैं, तो वो भी आपके लिए परेशानी बन सकती है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो ऐसे लोग जो है अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने की कला में जो है वो निपुण होते हैं। यानी इनके अंदर किसी भी काम को करने का बहुत ज़्यादा जुनून होता है। अगर ये किसी चीज़ को एक बार ठान लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए ये हर तरीके का एफर्ट जो है वो जीवन में डालते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स बहुत होती हैं, है ना? ऊपर से बच्चों के प्रति भी इनका बहुत लगाव होता है। वैसे अपने जीवन साथी के प्रति ये वफ़ादार होते हैं, लेकिन इनको जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर से बचना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें इनके रिश्तों को ख़राब कर सकती हैं या इनके जीवन से खुशियों को दूर कर सकती हैं। तो इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स पर जो है वो एक ब्रेक लगाना चाहिए। अगर इनकी शादी हो गई है तो उसके बाद ऐसी किसी चीज़ में इन्हें नहीं पड़ना चाहिए। मेहनत से धन कमाकर उसे एन्जॉय करना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों के बीच में इन्हें बैलेंस रखना चाहिए। यानी अगर ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी चीज़ों पर, शो ऑफ पर, दिखावे पर, गर्लफ्रेंड्स पर अगर अपना पैसा खर्च कर देंगे, तो वही चीज़ें जो हैं आगे जाकर इनके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए इन्हें जो है ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए।
जीवन में जो है इन्हें स्थिरता लाने का प्रयास करना चाहिए और बार-बार की जो इनस्टेबिलिटी वाली लाइफ है उससे इन्हें बचना चाहिए क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो उनका आधा जीवन जो है इन्हीं चीज़ों को सँभालने में निकल जाएगा और ये अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। सॉरी अ, अगर ये इस चीज़ पर फ़ोकस करें तो ये पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों में एक अच्छा बैलेंस बिठाकर जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। जब 6th हाउस में जो है वो वृषभ राशि आती है तो ऐसे व्यक्ति जो है नौकरियों में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग ऐसे जॉब्स में अगर जाएँ जहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है, जहाँ पे दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत सारा धन जो है यहाँ पर कमा सकते हैं। यहाँ पर जो है रूटीन और स्थिर लाइफ़ जो होती है यानी प्रैक्टिकली डेली टाइम पर जाना, आना, कार्य करना जो है वो इनको ज़्यादा सफलता दे सकता है। अगर ये इस तरीके का कार्यक्षेत्र चुनते हैं, जहाँ पर जो है हर चीज़ व्यवस्थित रूप से आप टाइम से जा रहे हैं, स्थिरता वाली जॉब है ना? तो वहाँ पर जो है बैलेंस करते हुए अगर ये चलते हैं, तो जो है इनको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा हेवी और ऑयली फूड खाने से इन्हें बचना चाहिए क्योंकि अगर ये लोग अ, फूड में अगर डिसबैलेंस रखते हैं यानी बहुत ज़्यादा तेल चिकनाई वाला फूड खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हेवी फूड खा रहे हैं, तो वो जो है इनके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तो यानी खाने के जो नियम होते हैं, समय पर खाना है, हेल्दी खाना है, ये सब चीज़ें इनके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये जो है खाने में एक रूटीन नहीं रखते हैं या उल्टा-सीधा खाना खाते हैं, तो वही चीज़ें इनके लिए स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। यहाँ पे जो है वृषभ राशि है, तो ऐसे लोग जो है कई बार अगर अच्छे से चलने वाले हों, तो ऐसे लोग जीवन में सक्रिय भी होते हैं, यानी एक्टिव रहने वाले होते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने वाले होते हैं। यानी अगर वो ज़रा-सा भी अपने खान-पान पर ध्यान दें, अपने रूटीन पर, अपनी एक्सरसाइज़ आदि पर ध्यान देंगे, तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जीवन में एक्टिव होकर जो है कार्य करेंगे तो इनको जीवन में सफलता भी मिलेगी। इनका जो है एक लक्ष्य को अचीव करने की जो इनका जुनून है या इनकी व्यावहारिकता है कार्य करने की, वो जो है वो दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। क्योंकि इनका अगर ये जो है संयमित रूप से मेहनत के साथ जो है जीवन में स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वही चीज़ें जो हैं दूसरों को आकर्षित कर सकती हैं, यानी उनके लिए भी प्रेरणा बन सकती हैं। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जो है पूरी तरीके से अपना सर्वस्व जो है वो लगा देते हैं। यानी एक बार अगर ठान लेते हैं, तो वो उस चीज़ को पाने के लिए पूरे एफर्ट जो है वो लगाते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी इनको सफलता मिलती है। लोग अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं, एक अच्छे वक्ता, एक लॉयर अच्छे बन सकते हैं। यहाँ पर जो है इनका डिसिप्लिन में रहना जो है और अपने ऊँचे नैतिक मूल्यों का जो है अनुसरण करना, ईमानदार रहना, ये जो है इनको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में सम्मानित करवाता है। यानी अगर इन लोगों ने अपने व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रखा तो ऐसे लोग कई बार सनकी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं। तो इसलिए इनको अपने इस बुराइयों को पीछे छोड़कर अच्छाइयों की तरफ ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसी पर इन्हें आगे बढ़ते हुए जीवन में सफल होना चाहिए। ऐसे लोग जो है अपने कार्यक्षेत्र के साथ-साथ अपने परिवार की तरफ भी बहुत समर्पित होते हैं। उनके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कार्य करते हैं ताकि ये अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। है ना? ज़्यादातर ऐसे लोगों को जो सफलता मिलती है वो या तो 27 साल के बाद मिलती है या 34 साल के बाद मिलती है। तो काफ़ी फ़ोकस्ड होते हैं इसलिए जो भी कार्य ये करते हैं उसमें पूरी तरीके से अपने आप को लगा देते हैं। यानी किसी के भी कहने सुनने से इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी वो जिस भी डिसिप्लिन को फ़ॉलो करते हैं, जिस तरीके के भी कार्य करते हैं, तो कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि दूसरे लोग इन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं उन चीज़ों के लिए। लेकिन इनका व्यक्तित्व जो है वो इतना प्रभावशाली, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनके ऊपर उन बातों का, उन चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर ये उसी पर जो है कुशलता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त करते हैं।
अगर इन शॉर्ट में कहें तो इनका स्वास्थ्य ही जो है वो इनके लिए एक चुनौती होता है, तो इन्हें अपना ध्यान जो है वो अपने स्वास्थ्य पर बहुत अच्छे से रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन्हें फ़ोकस्ड होकर अपने कार्य पर भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। किसी तरीके की जो झगड़े-झंझट हैं, उनमें जो है पड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी फालतू की बातों में अगर ये ना पड़ें और सिर्फ़ अपने कार्य पर अनुशासित होते हुए कार्य करें, है ना? तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं, है ना? और कोशिश ये करें कि जो भी ये अर्न कर रहे हैं, उसको इतने बैलेंस रूप से खर्चा करें कि इन्हें कभी भी लोन आदि लेने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि अगर ये लोन आदि लेते हैं, तो इन्हें जो है कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये अपने वित्त को जो है वो बैलेंस करके अगर चलेंगे, अपनी आर्थिक जो भी सिचुएशन है उसको अगर बैलेंस करके चलें, अपने खान-पान का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, तो ये एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब अगर हम 7th हाउस की बात करें, तो जब 7th हाउस में जो है वो वृषभ राशि जाती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो रिश्तों में स्थिरता और आराम का जो है स्रोत बन जाते हैं। क्योंकि ये हाउस जो है वो पार्टनरशिप का भी है और एक अच्छे लाइफ पार्टनर का भी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जनरली अपने जीवन में जो है वो ऐसे भागीदारों को ढूँढते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या फिर बिज़नेस पार्टनर हो, जो इनके प्रति वफ़ादार हो, इन्हें किसी तरीके की चीटिंग ना करे इनके साथ में और इनके साथ मिलकर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है जीवन में आगे बढ़े। चलिए ये लोग अगर सोच समझ कर चलते हैं तो जीवन में इन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है ना? लेकिन इन्हें उसके साथ एक सोच समझ कर एक अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। ये लोग बड़े धैर्य और समर्पण के साथ जो है वो साझेदारी करते हैं, यानी किसी के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, तो ये पूरे समर्पण के साथ करते हैं, यानी और ऐसी ही उम्मीद ये अपने पार्टनर से भी लगाते हैं। वो अपने जीवन में जो है वो सद्भाव बनाए रखते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है कई बार काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। इन्हें हमेशा जो है अंदर-अंदर एक डर-सा जो है वो फ़ील होता रहता है। ज़्यादातर ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं वो आर्थिक रूप से जो है वो स्थिर होते हैं। मेहनत करके अपनी जीवन में चीज़ों को अरेंज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। के साथ अपने जीवन को जो है सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण बना लेते हैं। व्यवहार की वज़ह से, अपने कार्यों की वज़ह से ये अपनी पार्टनर के साथ जो है वो एक ही बहुत भरोसेमंद जो है वो संबंध बना सकते हैं। यानी इनका जो पार्टनरशिप होती है बिज़नेस आदि में भी, उसमें भी वहाँ पर भी भरोसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये अपने व्यवहार की वज़ह से, अपने क्रियाकलापों की वज़ह से जो है दूसरे के अंदर अपने प्रति जो है एक भरोसा कायम कर लेते हैं, जिसकी वज़ह से इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी चलती है और जीवन में ये लोग सफलता को प्राप्त करते हैं। इनकी जो स्थिर प्रकृति होती है वो कई बार चैलेंजेस को जो है या चेंजेस को कभी-कभी एक्सेप्ट करने से जो है घबरा जाती है। यानी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो कई बार स्वीकार नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपने दायरों को छोड़कर अगर ये उससे थोड़ा बाहर निकलेंगे और दुनिया को देखना शुरू करेंगे एक नए नज़रिए के साथ, तो ये जीवन में ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर इन्हें दुनिया को अपने नज़रिए से देखना है, तो इन्हें अपनी बाउंड्रीज़ को जो है तोड़कर बाहर निकलना ही होगा। अगर इनको सफलता चाहिए, तो इनको जो है नई-नई चीज़ों के को सीखना और समझना जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आरंभिक जीवन में ये भले ही थोड़े-से लापरवाह किस्म के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपने चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके ये नैतिकता की वैल्यू को समझ जाते हैं और उसके बाद ये लोग धीरे-धीरे उस पर चलना आरंभ करते हैं। नैतिकता के साथ निर्णय लेते हैं, तो वो जो अपना पारिवारिक जीवन है, उसको एक संतुलित वे में जो है ये आगे बढ़ा पाते हैं।
अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भरता ही इनकी एक ताकत होती है, लेकिन कई बार ये लोग अपने आलसी व्यवहार के कारण जो है इंडिपेंडेंट होने की बजाय दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं और यही प्रकृति उन्हें आगे जाकर जीवन में परेशानी में डाल सकती है। तो इन्हें अपना आलस छोड़कर जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए और मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये अकेले रह जाएँगे और कोई भी अ, लोग जो हैं वो इनके आस-पास के, चाहे वो इनके कितने भी क्लोज़ क्यों ना हो, वो इनका साथ नहीं देंगे। तो इस परिस्थिति के खराब होने से अच्छा है कि ये उस चीज़ को लेके इतना अलर्ट हो जाएँ कि इन्हें अपने जीवन में इस तरीके की परेशानी को फेस ना करना पड़े। तो अगर इन शॉर्ट में कहा जाए तो ऐसे लोगों को अपने रिश्तों पर और अपने व्यावसायिक रिश्तों पर दोनों पर ही बहुत ध्यान देना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए, अपने जीवन में आलसपन को जो है वो जगह नहीं देनी चाहिए। अगर ये लोग बहुत सोच समझ कर चलते हैं, दूसरों के साथ नैतिक व्यवहार करते हैं, अच्छी तरीके से जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये जीवन में सफलता को ज़रूर प्राप्त करते हैं और अपने सुख के लिए जितने सुख साधनों की आवश्यकता होती है, वो अपने दम दम पर ही जीवन में इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर इन्होंने थोड़ा-सा भी आलस किया या चीज़ों को इग्नोर किया या चेंजेज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वही चीज़ें इनके लिए परेशानी बन सकती है और जीवन में एक ऐसा दौर आ सकता है, जहाँ पर ये लोग अकेले रह जाएँ और इन्हें कोई सपोर्ट करने वाला अपने आस-पास भी दिखाई ना दे। जब 8th हाउस में जो है वो वृषभ राशि आती है तो ऐसे लोगों का दृष्टिकोण जो है वो भले ही कितना भी स्थिर हो, पर ये इनके जीवन में परिवर्तन को लेकर आती है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनकी लाइफ में होने की चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी कई बार इनका जो जिद वाला जो व्यक्तित्व है या स्थिरता को अपनाने वाला जो स्वभाव है, वो इन्हें परेशानी में डाल सकता है। यानी यहाँ पर वो एक विरोधाभास स्थिति को जो है वो पैदा कर सकता है। ये जो अपने पर्सनल संबंध होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, उनको लेकर जो है बहुत ही वफ़ादार होते हैं। इमोशनल रूप से जो है वो लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन ये लोग फिज़िकल रिलेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर जो है इनको अपने दिमाग को जो है वो स्थिर रखते हुए, व्यावहारिक रखते हुए बुद्धिमत्ता का जो है वो प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये जीवन में जो भी डिसीज़न लें वो बहुत ही सोच समझ कर लें। नहीं, यानी जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीज़न अगर लेंगे तो वही चीज़ें इनके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। ये लोग जो है इनहेरिटेंस में मिली हुई प्रॉपर्टी को भी कई बार प्राप्त करते हैं। कई बार जो है इन्हें धन संपत्ति भी जो है वो बड़ों से मिल जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें मिल जाती हैं, वो इनके लिए अच्छी बात है, उससे ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी है कि वो उन चीज़ों को बनाए रखें अपने जीवन में। यानी अगर ये पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति का आदर करते हैं, उनको बनाए रखते हैं, तो वही चीज़ें इनको ग्रोथ दे सकती हैं। लेकिन अगर इन्होंने लापरवाही की, तो वही चीज़ें जो हैं वो एक दिन इनके लापरवाही की वजह से जो है वो ख़त्म हो जाएँगी, यानी बिक जाएँगी या किसी तरीके से इनसे छिन जाएँगी, तो वो चीज़ों का इनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इन्हें ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही धैर्य होता है, स्थिरता होती है, तो इसलिए ये लोग जो है किसी भी चीज़ को बहुत ही गहनता से सोचते और विचारते हैं, है ना? लेकिन वहीं अगर ये थोड़े से लापरवाह हो जाएँ, तो वही चीज़ें जो हैं इनके लिए परेशानी बन जाती हैं। तो इसलिए इनको अपने उस धैर्य वाले व्यवहार को जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य अगर इनके जीवन में आता है तो उसको ये बहुत सोच समझ के पेशेंस के साथ जो है उसका हल अगर निकालें, जीवन में अगर किसी भी प्रकार की चुनौती आती है, किसी भी प्रकार के जो है परेशानियाँ आती हैं, तो अगर ये सोच समझ कर उनके लिए जो है उनका हल ढूँढते हैं, तो वो इन्हें उन चुनौतियों को जो है वो अ, सक्सेसफुली पार कर लेते हैं और जीत जाते हैं। यानी जो वो करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर ये लापरवाही करते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं या उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करते हैं, तो वही इनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। होता है यानी चेंजेज़ का हाउस होता है और जो ये राशि है वो स्थिरता वाली राशि है। तो कई बार जो है व्यक्ति को वो चेंजेज़ जो हैं वो पसंद नहीं आ रहे होते हैं या वो उन चेंजेज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इनको परेशानियाँ दे सकती हैं। तो
तो ऐसे लोगों को जो है वो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में उन बदलावों के साथ आगे बढ़ सकें और उन चीज़ों को स्वीकार करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। कई बार इस घर में जब सेकंड साइन होता है, तो ऐसे लोगों को अज्ञात या अ, असहज जो सच्चाइयाँ होती हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ होती है, वो कई बार जो है वो फेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर ये लोग आराम से सोच समझ कर जो है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं, वो उनके ऊपर हावी नहीं होती हैं। अगर वो इन्हें बिल्कुल समझने का प्रयास ना करें, तो वही चीज़ें जो हैं इनके ऊपर हावी हो सकती हैं और उसकी वजह से इनको बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो हाउस है वो एक तरीके से देखा जाए तो वो बिल्कुल ही विपरीत है स्वभाव से। लेकिन उसके बाद भी अगर व्यक्ति यहाँ पर धैर्य से चले, सोच समझ कर डिसीज़न ले, है ना? चीज़ों को एडॉप्ट करे, सीखे, तो उस तरीके से वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वही ये इन चेंजेज़ को देखकर, चैलेंजेज़ को देखकर घबरा जाए और चीज़ें अपने हाथ से छोड़ दे, तो वही चीज़ें जो हैं इनके लिए परेशानी बन सकती है। अपने दिमाग में बैलेंस बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये यहाँ पर बैलेंस नहीं बनाते हैं, तो ये चीज़ों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाएँगे और वही चीज़ें इनके लिए टेंशन और परेशानी बन सकती हैं और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी परिस्थितियों को भी पैदा कर सकती हैं। यहाँ पर ये जो है डायबिटीज़ जैसी परेशानी को भी इनके जीवन में ला सकती हैं। तो इसलिए अगर इनको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो जितना इनको ध्यान अपने प्रोग्रेस पर देना है, अपनी ग्रोथ पर देना है, तो उतना ही ध्यान इन्हें अपने स्वास्थ्य पर भी देना है क्योंकि अगर ये स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तभी ये जो है जीवन में सफल बन पाएँगे। अगर इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो वही चीज़ें जो हैं इनके लिए परेशानी का कारण बन जाएँगी। अगर हम जो है वृषभ राशि के 9th हाउस में होने की बात करें तो यहाँ पर जो है व्यक्ति जो है आध्यात्म से कनेक्टेड रहता है, उच्च शिक्षा से रिलेटेड रहता है ना? यात्राएँ ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जीवन में पसंद होती हैं या बहुत सारी कह लीजिए यात्राएँ करता है ऐसा व्यक्ति। कई बार प्रेम विवाह के चांसेस भी यहाँ पर जो है वो उसके लिए बन जाते हैं। यहाँ पर जब सेकंड साइन होता है तो बिल्कुल कहना चाहिए 2 अपोज़िट गुरुओं की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे लोगों की सोच और आध्यात्मिकता का जो नज़रिया है वो लोगों से थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। ऐसे लोग जो यात्राएँ करते हैं ना, ज़्यादातर या तो वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, यानी उनका जो ट्रैवल है, वो जनरली बिज़नेस ट्रैवल हो सकता है या ऑफ़िस की प्रोग्रेस के लिए हो सकता है। लेकिन अगर ये लोग अपनी पर्सनल कोई ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो इनका जो एक्साइटमेंट होता है, वो रोमांच वाला नहीं होता है, बल्कि ये लोग बहुत ही रिलैक्सिंग वे में जो है उन छुट्टियों को बिताना चाहते हैं। यानी ये जो है रिलैक्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्पत की चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए एक्साइटमेंट के साथ ये चीज़ों को ढूँढना, घूमना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बल्कि चीज़ों को बड़े आराम के वे में जो है वो ये एन्जॉय करना चाहते हैं। प्रकृति से भी बहुत प्यार होता है और ये लोग जनरली जो यात्राएँ करते हैं, वो भी जो है कला और संस्कृति या नेचुरल जो सीन होते हैं, उनसे ये अट्रैक्टेड रहते हैं। इनकी फ़िलॉसफ़ी थोड़ी-सी जीवन की अलग होती है क्योंकि ये जितना ज़्यादा जो है भौतिकता से जुड़े हुए लोग होते हैं, उतना ही ज़्यादा ये भक्ति और कहना चाहिए अपनी परंपराओं से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। यानी ये उतना ही सम्मान अपनी परंपराओं का, अपने पौराणिक जो ज्ञान है, उससे भी जो है ये उतना ही अटैच होते हैं और यानी उतना ही जो है इन्हें भौतिक वस्तुएँ भी आकर्षित करती हैं। ये वृषभ राशि का यहाँ पर होना जो है ऐसे व्यक्ति को संसाधनशील बनाता है यानी संसाधनों का को एकत्र करने का जो है जिसे बहुत ज़्यादा शौक हो, है ना? हर तरीके की सुख-सुविधा जो है वो अपने घर में जोड़ सके, है ना? जो इंडिपेंडेंट ट्रैवलिंग होती है उसमें इसका बहुत इंटरेस्ट होता है। अच्छी एजुकेशन जो है वो उसको प्रभावित करती है। आध्यात्म के क्षेत्र में भी ये जो है इंटरेस्ट रखता है, चाहे वो भौतिकतावाद की वजह से वो उसे भले ही बहुत ज़्यादा अंजाम नहीं दे पाता, लेकिन उसकी तरफ इसकी रुचि
होती है। ये जो है दृढ़ संकल्प करने वाला होता है, इसलिए अपने जीवन में जो है ये बहुत सारे जो है चीज़ों को, अपने पैसे को, संपत्ति को, धन को एकत्र करता है। इसके पास एक बड़ी प्रॉपर्टी भी होती है जो इसकी अपनी मेहनत और अपने जुनून की वजह से ही अर्जित की गई होती है। ये व्यक्ति जो होता है ना, वो जीवन में जो कुछ भी एक बार सोचता है, उसको अपनी मेहनत के दम पर जो है वो जीवन में अचीव कर लेता है। यानी एक बार इसने अगर कोई चीज़ डिसाइड कर रखी है, तो वो उस चीज़ को अपने जीवन में प्राप्त करके ही रहता है। भौतिक गतिविधियों के बीच जो है वो अपने आध्यात्म के साथ, अपने ईश्वर के साथ या फिर कहना चाहिए जो पूजा-पाठ परंपराएँ हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाना जो है इसके लिए अपने आप में एक चुनौती होती है। लेकिन उसके बाद भी जो है अगर यहाँ पर अच्छे ग्रहों का जो है योग होता है किसी भी तरीके से, तो ऐसे लोग जो है जितना ध्यान अपनी भौतिक सुखों पर देते हैं, उतना ही फ़ोकस जो है वो आध्यात्मिक चीज़ों पर भी देते हैं। तो अगर इन शॉर्ट में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है जितने व्यवहारिक होते हैं, उतने ही आध्यात्मिक भी होते हैं, है ना? अपने परिवार का ध्यान रखने वाले होते हैं, इन्हें यात्राएँ करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इन्हें धन अर्जित करने के लिए जो भी एफर्ट डालने पड़े वो डालते हैं। अपने जीवन में जो है बहुत सारा पैसा, पोज़ीशन जो है वो ये अर्जित कर लेते हैं, है ना? और आध्यात्म में और भौतिकतावाद में जो है वो बहुत ही बैलेंस बनाकर चलते हैं। इनको जो है घूमना-फिरना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यानी यात्राएँ करना जो है वो इनके लिए लाभकारी भी सिद्ध होता है, क्योंकि इनको धन अर्जन करने में उन यात्राओं से बहुत लाभ मिलता है। ज्ञान का जो है इन्हें बहुत शौक होता है, तो नई-नई चीज़ें सीखना और जीवन में जो है उस ज्ञान को एप्लाई करके जीवन में सफलता को हासिल करना इनके जीवन का जो है एक इंटरेस्ट होता है, या वो इस चीज़ के लिए पूरे एफर्ट डाल के उन चीज़ों को एन्जॉय करता है। तो 10th हाउस है वो प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन को दर्शाने वाला होता है। तो जब वृषभ राशि जो है वो 10th हाउस में आती है, तो वहाँ पर वो उसके करियर को और सार्वजनिक जीवन और उसके प्रति उसके दृष्टिकोण को जो है वो दिखाती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो दीर्घकालिक जो है सफलता के लिए, यानी लॉन्ग टर्म्स में जो सक्सेस मिलती है इंसान को, उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालता है और बहुत ही फ़ोकस्ड होकर यहाँ पर वो काम करता है। यानी उसको मालूम है कि आज की सफलता उसके आगे के जीवन को सुरक्षित कर सकती है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होता है और बहुत ही फ़ोकस्ड होता है, और उसी तरीके से कार्य करके जीवन में वो चीज़ों को अचीव करता है। कला में, फ़ाइनेंस में, जो प्रॉपर्टी होती हैं, उसमें लग्ज़री वस्तुएँ जो होती हैं, उससे रिलेटेड जो कार्य क्षेत्र होते हैं, उनमें ये अच्छा कार्य कर पाता है। कि व्यवहार कुशलता जो है, या इसका जो दूसरों के प्रति जो है बोलने-चालने का ढंग होता है, दूसरों के साथ व्यवहार करने की जो नेचर होती है, वो जो है दूसरों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यानी लोग उसके उसी स्वभाव की वज़ह से इसकी तरफ प्रभावित हो जाते हैं और बहुत जल्दी इसके मित्र जो है वो बन जाते हैं। इसका जो शांत नेचर होता है या विश्वसनीय जो व्यवहार होता है, वही जो है इसके फ्रेंड्स या पार्टनर्स या बिज़नेस पार्टनर या जॉब में साथ रहने वाले जो लोग हैं, उनको ये विश्वास दिलाता है कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र है, यानी इसके साथ कोई भी कार्य करना जो है वो नुकसान का कारण नहीं बनेगा। करियर के क्षेत्र में इनके द्वारा जो एक कहना चाहिए रखी हुई नींव, यानी जो शुरू-शुरू में इनको हो सकता है लोगों की नज़रों में उतनी इम्पोर्टेंस ना दिलाए, लेकिन जो नींव ये जो है अपने लिए रखते हैं, अपने भविष्य के लिए रखते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अगर ये उस पर पूरी तरीके से फ़ोकस्ड हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो उस क्षेत्र में जो है सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। यानी इनकी जो वो नींव है, वही इनके लिए जो है बिल्डिंग बनने का काम करती है, सपोर्ट बनती है इनकी लाइफ के लिए। यानी ये लोग जो है वो जितना ध्यान जो है वो अपने करियर की ओर देते हैं, उस पे फ़ोकस्ड रहते हैं, उसके लिए काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो अपने परिवार को खुशियाँ देना या उनको बैलेंस रखना ही होता है। तो इसके लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने ना लाएँ या बहुत दिखावा ना करें, दूसरों को एहसास तक ना होने दें कि वो जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो इनका अंतिम लक्ष्य होता है, वो अपने परिवार को, अपने उद्देश्य को पूरा करना होता है, जिससे कि वो जीवन में आगे आने वाला जो जीवन है,
उसमें वो सुखद जीवन जो है वो व्यतीत। इन शॉर्ट कहें तो ऐसे लोग जो हैं वो करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होते हैं, अपने पूर्ण एफर्ट डालते हैं। छोटी सी चीज़ों से शुरू करके भी बड़ी चीज़ों तक पहुँचना इनकी आदत होती है। ये कभी भी आने वाले विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं हैं। जीवन में कितनी भी तरीके की चुनौतियाँ आएँ, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी के बल पर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। रिश्तों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं और बल्कि अपनी एफर्ट के दम पर वो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए वो सभी चीज़ें जीवन में अर्जित करने का प्रयास करते हैं, जो उनके परिवार वालों के लिए खुशहाली का कारण बन सके। 11th हाउस में जब वृषभ राशि होती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो दोस्ती में बहुत विश्वास पात्र होते हैं, वफादार होते हैं, है ना? अपने मूल्यों पर चलने वाले होते हैं, यानी अपने नैतिक मूल्यों को कभी भी वो किसी चीज़ के लिए छोड़ते नहीं हैं, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, है ना? ये जो है बहुत भीड़ में विश्वास नहीं रखते हैं, यानी इनका मानना ये होता है कि भीड़ में जो है व्यक्ति के जो रिश्ते होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, इसलिए ये लोग गिनती में भले ही कम दोस्त रखें पर बहुत ही विश्वास पात्र दोस्त रखना पसंद करते हैं। अपने लक्ष्य को लेकर ये लोग बहुत सीरियस होते हैं और उसके लिए जितने भी एफर्ट डालने पड़े वो लगातार उन चीज़ों को अचीव करने के लिए एफर्ट डालते हैं। यानी इनके अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इनको मेहनत करना जो है वो पसंद होता है। ये किसी पे डिपेंड रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। अपने गोल को अचीव करने के लिए जितनी एफर्ट्स हो सकते हैं, जितनी कोशिशें हो सकती हैं, ये अपने जीवन में लगातार करते रहते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत ही अच्छी जो है वो वाणी रखते हैं, दूसरों को अपनी वाणी से प्रभावित करने वाले होते हैं, इसलिए कई बार ये लोग बहुत सारे सामुदायिक संगठन जो होते हैं, नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, जिनके माध्यम से ये लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। ज़्यादा जो है वो लाइफ में स्टेबल रहना पसंद नहीं करते, बल्कि ये चीज़ों को नई-नई चीज़ों को सीख कर उनके लिए आगे बढ़ना जो है वो इनके जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये चेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट करना जानते हैं। बहुत चैलेंजेस को भी जो है ये बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और उन पर कार्य करके उन्हें जो है जीत लेते हैं। अच्छी जो है कलाओं के ज्ञाता होते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें बहुत ही कुशल होते हैं। यानी अगर इनके जीवन में बहुत सीमित संसाधन भी हो ना, तब भी ये उन संसाधनों के माध्यम से जो है अपनी जीत जो है वो हासिल कर लेते हैं। यानी इनको अपनी जीत का परचम लहराने के लिए किसी बड़ी-बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है उसका एक बेस होता है और अगर वो वहाँ से चीज़ों को शुरू करें तो उसको लक्ष्य मिलना जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। लोग इमोशनली भी जो है लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, अपने परिवार से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। जितना हो सकता है अपनी मेहनत के दम पर, अपने प्रयासों से ये अपने परिवार को हर तरीके की खुशियाँ देने का प्रयास करते हैं। यानी जीवन में जो भी इनके परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए ये जो भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी उनकी खुशियों का ध्यान रख सकते हैं, वो करने का प्रयास ये पूर्णतः करते रहते हैं। का जो स्वभाव होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है, इसलिए ये जो भी कोई कार्य अपने जीवन में करने का ठानते हैं, उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं और पूरी मेहनत के साथ जो है उस कार्य को करने में इंटरेस्ट रखते हैं। यानी उसके लिए उन्हें कितने भी एफ़र्ट डालने पड़े पर वो उसके लिए हमेशा सजग रहते हैं और जितनी भी कोशिश हो सकती है वो अपने जीवन में उन चीज़ों को अचीव करने के लिए करते हैं और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। यानी ये जो है बहुत अच्छे से अपने परिवार में, अपने रिश्तों में बैलेंस करना भी जानते हैं, है ना? और आर्थिक क्षेत्र में भी या कार्य क्षेत्र में भी किस तरीके से कार्य करके अपने रिश्तों को बना के रखना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। तो इनसे जो है लोग जो है वो सिर्फ़ इनके कार्य की वजह से या इनके व्यक्तित्व की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और बहुत जल्दी जो है इन लोगों से जुड़ जाते हैं। शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है चेंजेस और चैलेंजेस दोनों को एक्सेप्ट करना जानते हैं, समय और परिवर्तन के साथ जो है वो चलना जानते हैं, है ना? चीज़ों को एक्सेप्ट करना जानते हैं, अडॉप्ट करना जानते हैं, तो उसके साथ चलते हुए वो जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना इन्हें पसंद नहीं होता है, अपने एफर्ट के दम पर जो है वो चीज़ों को ज़िंदगी में हासिल करते हैं। है ना? कोई भी चीज़ अगर ये एक बार सुनिश्चित कर लेते हैं, अपना कोई गोल बना लेते हैं, तो जब तक वो जीवन में उसको हासिल ना कर लें, तब तक वो उसका पीछा
नहीं छोड़ते हैं, यानी अपने गोल को जो है वो जीवन में अचीव करके ही रहते हैं। इनको परिवर्तन को देखकर जो है बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होती है, ये परिवर्तन को एक्सेप्ट करना जानते हैं, इसलिए जैसा भी परिवर्तन इनकी लाइफ में आए चुनौती बनकर, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर आगे चलकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये अपने परिवार और अपने कार्यक्षेत्र दोनों में बैलेंस करना जानते हैं, इसलिए ये दोनों को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना? और कई बार जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, जिसकी वजह से कई बार और लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद ये जो है अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है या बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो है इनका व्यक्तित्व जो है वो डिफरेंट होता है। जिस वक़्त जिस कार्य के प्रति ये जुड़ जाते हैं, उस पर ही इनका पूरा फ़ोकस जो है वो हो जाता है। यानी जब वो फैमिली के साथ होते हैं तो पूरी तरह फैमिली पे फ़ोकस्ड होते हैं, जब वो काम के ऊपर अगर फ़ोकस होते हैं तो वो पूरी तरीके से अपने कार्य पर ही फ़ोकस करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो इनको दोनों तरफ जो है वो बैलेंस बनाए रखती हैं। ये बात और है कि बाहर वालों को शायद वो नज़रिया जो है कई बार दिखाई नहीं देता या समझ नहीं आता है, लेकिन उससे जो है इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इन्हें बाहरी कोई भी चीज़ इस चीज़ के लिए प्रभावित नहीं कर सकती है। 12th हाउस में जब जो है वृषभ राशि आती है तो यहाँ पर जो है वो अ, अवचेतन मन, आध्यात्मिकता और भौतिक स्थिरता को दिखाती है। यानी इन सब के बीच में एक बहुत गहरा संबंध जो है वो दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति जो है कला के प्रति जो है बहुत आकर्षित रहता है, प्रकृति के प्रति उसका बहुत इंटरेस्ट होता है, नेचुरल चीज़ें उसे जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, है ना? अपनी जो प्रथाएँ होती हैं, परंपराएँ होती हैं, वो उसको भी जो है बहुत अच्छे से फ़ॉलो करता है। इनकी जो है वो भौतिक ग्रोथ के साथ-साथ जो है इनकी आध्यात्मिक ग्रोथ जो है वो भी ऐज के साथ-साथ होना शुरू हो जाती है। इनका जो स्वभाव होता है उसमें कभी-कभी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए या अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए इन्हें किसी एकदम शांत जो है एकांत की जो है आवश्यकता पड़ती है। यानी ये हमेशा ऐसे स्थान की तलाश में रहते हैं जहाँ ये कुछ समय जो है वो अपने लिए दे सकें, अपनी पर्सनल जो ग्रोथ है उसके लिए दे सकें। तो इनको जो है एक ऐसे पीसफुल एनवायरनमेंट की ज़रूरत जो है वो पड़ती है जहाँ पर ये अपना टाइम स्पेंड कर सकें। सामाजिक डर, सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक उतार-चढ़ाव, चैलेंजेज़ इसको बैलेंस करने के लिए इनको अपने आंतरिक जो एनर्जी है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर ये मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी जो है अच्छी किताबें पढ़ने की हेल्प से जो है ये अपने अंदर जो है एक आंतरिक संतुलन जो है वो बिठा सकते हैं, क्योंकि यही जो है संतुलन उनको जीवन में ग्रोथ देता है, उनको जीवन में आगे लेकर जाता है। क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ घर है। अगर आप वहाँ बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों की तरफ भागना शुरू करेंगे, तो शायद आप उस भीड़ में खो जाएँगे जहाँ आप अपने आप को पहचान नहीं पाएँगे। अपने अंदर की जो एक आवाज़ है, अपनी जो भूख है, उसको आप जान नहीं पाएँगे। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जितना अगर भौतिक सुखों का आनंद लेना है, उसके साथ-साथ उनको आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, जो उनके अंदर का इम्बैलेंस है, उसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है और उस पर काम करेंगे अगर ये, तो जीवन में जो है सुख शांति को ये प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आत्मनिर्भर होते हैं, ज़्यादा किसी पे डिपेंड रखना रहना जो है इन्हें पसंद नहीं होता है। ये हर चीज़ के लिए खुद बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं, है ना? किसी चीज़ के प्रति अगर ये यहाँ पर अगर किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो ये बहुत ही बैलेंस किस्म के लोग होते हैं। किसी तरीके का किसी दूसरे का पैसा या किसी दूसरे की चीज़ें, पैसा, प्रॉपर्टी ये चीज़ें जो हैं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं। लेकिन वहीं जो है अगर इनका किसी और ग्रह का प्रभाव है और ये भौतिकता की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वही चीज़ें जो हैं वो इन्हें आगे जाके परेशानी में डाल सकती हैं। लेकिन अगर यही इन्होंने अपने जीवन को बैलेंस कर लिया, चीज़ों को समझ लिया, जितना ये भौतिक चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं, उतना ये आध्यात्मिकता को भी अगर समय देते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो वही चीज़ें उनके लिए खुशियाँ लेकर आती हैं। क्योंकि कहते हैं ना ऊपरी सुख तो शायद थोड़ी देर का होता है, लेकिन आंतरिक सुख जो होता है वो परमानेंट होता है, जो आपको जीवन की ऊँचाइयों की तरफ ले जाता है।
कई बार ये जो स्थिति होती है ना, भौतिकता की तरफ इंटरेस्ट होना और आध्यात्म को भी उतनी इम्पोर्टेंस देना, ये जो है इंसान के मस्तिष्क में जो है वो खींचातानी मचा देती है, यानी रस्साकसी हो जाती है उसके दिमाग में। तो इसलिए इनको उस चीज़ को समझने के लिए एकदम से किसी चीज़ को सुनकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए या एकदम से उसके लिए दौड़ नहीं जाना चाहिए, बल्कि धीरे-धीरे जो सीढ़ी है उसको पार करना चाहिए। यानी ज्ञान को अगर आपको अर्जित करना है, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको घोल के पिलाई जा सके और एकदम से आपको अंतर्ज्ञान हो जाएगा। उस तक पहुँचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए अगर ऐसी किसी तरीके का द्वंद अगर आपके मन में चलता है, तो उस द्वंद से आप बाहर निकल कर जो है उस सीढ़ी पर आगे बढ़ना शुरू करें। तो जैसे-जैसे आपकी चीज़ें आपको समझ आना शुरू होंगी, आपकी लाइफ में जो है बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग जो है जीवन में जितना धन कमाते हैं, खर्चों की भी उनके जीवन में कभी नहीं होती है, तो इसलिए जो है उसका तालमेल जो है इनके जीवन में बना रहता है, यानी पैसा आता भी है और जाता भी है। और रियलिटी भी है कि अगर आप माया को एक जगह स्थिर करके रखेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं देगी। तो इसलिए वो उसका चलायमान होना जो है अपने आप में अच्छा होता है। अगर आप चीज़ें खर्च करते हैं, तो उतनी ही यूनिवर्स जो है आपको चीज़ें देता भी है। तो वो जो चक्र है आपके जीवन में आने-जाने वाला, वो लगा रहता है और वही एक्चुअली वो आपके जीवन में जो है वो भौतिक स्थिरता, स्टेबिलिटी को जो है वो जगह मिल जाती है। अगर कुल मिलाकर कहें तो जब 12th हाउस में जो है वो वृषभ राशि होती है, तो यहाँ पर आपका जो व्यवहार होता है वो आध्यात्मिकता, भौतिकता का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में बैलेंस अच्छी तरीके से बिठा लेते हैं, तो आपके जीवन में सफलता का कारण बनता है। आप अगर किसी भी एक तरफ बहुत ज़्यादा बहुतायत करते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा भौतिकता से जुड़ जाएँगे, तो वही चीज़ एक दिन आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाएगी। या जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर अगर आप आध्यात्मिकता में इतना चले जाएँ कि आप अपने परिवार या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अगर पीछे छोड़ देंगे, तो वो भी आपको लाइफ में सैटिस्फैक्शन नहीं देगा। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों का बैलेंस करना जो है लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिनके भी 12th हाउस में अगर वृषभ राशि है, तो इन्हें इन दोनों में बैलेंस बिठाना चाहिए। उसके बाद जो उन्हें सुखों की प्राप्ति होती है, वो उनको जीवन में ऊँचाइयों की ओर ले जाती है। यानी उनके जीवन में जो रियल हैप्पीनेस है, वो धीरे-धीरे आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने जो है समझा कि वृषभ राशि जो है वो जब 12 घरों में जाती है तो किस-किस तरीके से अपना प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर छोड़ती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके और कमेंट करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन इसी तरह मिलता रहे। थैंक यू, बाय-बाय।